Hello everyone. Now we are starting exercise set 2.3. Question number 1 is a student has rupees 500 in her saving bank account. एक स्टूडेंट के अकाउंट में 500 रुपीस हैं. She gets rupees 150 every month. उसको हर मंथ 150 रुपीस मिलते हैं as pocket money. How much money will she have at the end of every month from the second month onwards? हर मंथ के एंड में उसके पास कितना मनी होगा उसके अकाउंट में. Find a linear expression to represent the amount she will have in the nth month. nth month में उसके पास टोटल कितना अमाउंट होगा ये हमें बताना है और हमें इसके लिए एक लीनियर एक्सप्रेशन बनाना है. सबसे पहले हम यहाँ पर एक टेबल बना लेते हैं जिसमें हम शो करेंगे कि मंथ कौन सा है और उसके एंड में उसके पास मनी कितना होता है. अब देखो फर्स्ट मंथ है तो उसके पास 500 से बिगनिंग होता है. सेकंड मंथ है तो 500 में 150 ऐड हो जाता है. थर्ड मंथ है तो 500 प्लस 150 जो कि उसके पास सेकंड मंथ से एज इट इज आ गया है इसमें 150 ऐड हो जाएगा. फोर्थ मंथ के लिए उसके पास जो थर्ड मंथ का मनी है उसमें 150 ऐड हो जाएगा. तो अब आप यहाँ पर एक पैटर्न देख सकते हो कि फर्स्ट मंथ में उसके पास है 500 रुपीज, सेकेंड मंथ में उसके पास 500 प्लस मंथ है 2 माइनस 1 टाइम्स 150 इतना उसके पास मनी होता है. थर्ड मंथ को अगर हम देखें तो यहाँ पर थर्ड मंथ है लेकिन 2 टाइम्स 150 आया है तो इट इज 500 प्लस 3 माइनस 1 टाइम्स 150. मंथ में आप देखोगे तो इट विल बी 500 प्लस 4 माइनस 1 टाइम्स 150. तो अब यहाँ पर आप nth मंथ के लिए पैटर्न फाइंड आउट कर सकते हो. nth मंथ में उसके पास कितना मनी होगा उसके एंड में इट विल बी 500 प्लस n माइनस 1 टाइम्स 150. तो ये पैटर्न हो गया है यहाँ पर और यही इसका लीनियर एक्सप्रेशन हो जाएगा. तो लीनियर एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा हम इसको सॉल्व कर लेंगे. 500 प्लस n माइनस 1 टाइम्स 150 it will be 500 plus 150 times n minus 150 it will be 350 plus 150 n. ये होगा लीनियर एक्सप्रेशन where n stands for number of month. That will be the linear expression. अब यहाँ पर आप देखोगे कि n की वैल्यू 0 नहीं हो सकती है क्योंकि अगर आप n की वैल्यू 0 लोगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा 500 प्लस 0 माइनस 1 दैट मीन्स मंथ नंबर नेगेटिव में होगा लेकिन मंथ नंबर तो नेगेटिव में नहीं हो सकता है. तो इसीलिए यहाँ पर एक कंडीशन लगेगी when n is greater than 0. क्वेश्चन नंबर 2. A rally starts with 120 members. एक रैली में 120 लोग आए हुए हैं. Each hour 9 members drop out of the group. हर एक घंटे पर 9 लोग कम हो जाते हैं. That means जब रैली स्टार्ट होती है उस टाइम पर वहां 120 पीपल हैं और आफ्टर 1 आवर वहां से 9 पीपल चले जाते हैं. तो हर एक आवर पर 2 आवर पर फिर से वहां से 9 पीपल चले जाएंगे. तो अगर हम एक टेबल बनाएं तो टेबल विल बी आवर्स एंड पीपल. अब देखो जब रैली शुरू होती है तो उसको हम बोलेंगे 0 आवर. 0 आवर पर वहां 120 पीपल हैं. 1 आवर पर वहां 120 माइनस 9 पीपल है. जब 2 आवर्स कंप्लीट हो जाते हैं तो वहां जो 1 आवर में लोग बचे थे 120 माइनस 9 उससे फिर से 9 पीपल कम हो जाते हैं. इसी तरह से थर्ड आवर पर फिर से जो 2 आवर्स में लोग बचे थे उससे 9 पीपल कम हो जाते हैं. तो इस तरह से अगर हम ये देखें कि nth आवर में कितने लोग बचेंगे, nth आवर के एंड में कितने लोग बचेंगे, तो देखो जब हम 1 आवर के लिए काउंट करते हैं तो हम 1 टाइम 9 को माइनस करते हैं. जब हम 2 आवर के लिए काउंट करते हैं तो हम 2 टाइम्स 9 को माइनस करते हैं. इसी तरह से जब हम nth आवर के लिए फाइंड आउट करेंगे तो हम 9 में n से मल्टीप्लाई कर देंगे because it is 120 minus 9 times 1. It is 120 minus 9 times 2. It is 120 minus 9 times 3. इस तरह से nth के लिए 120 minus 9 times n और 120 minus 9 n. इतने लोग बचेंगे. हमें ये काउंट करके बताना है कि कितने लोग बचेंगे. 1 आवर के बाद में यहाँ 111 पीपल बचेंगे जब आप 120 माइनस 9 करोगे. 2 आवर्स के बाद में 102 पीपल बचेंगे. 3 आवर्स के बाद में 93 पीपल बचेंगे.
तो इस तरह से आप नंबर काउंट कर सकते हो, लेकिन यही सेम नंबर्स आप nth आवर्स के बाद जो लोग बचेंगे उस एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग भी कर सकते हो। 120 minus 9n where n is greater or equal to 0। इसे आप क्रॉस चेक कर सकते हो। n की वैल्यू जब 0 होगी तो टोटल पीपल हो जाएंगे 120, तो पीपल हो जाएंगे 120 माइनस 9, बिकॉज 9 में 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो इट विल बी 111। तो ये लीनियर एक्सप्रेशन इसे कंप्लीटली जस्टिफाई करता है। तो दैट इज योर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। सपोज द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 13 सेंटीमीटर। एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ मान ली गई है 13 सेंटीमीटर। Find the area if the breadth is 12 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। हमें ये अलग अलग ब्रेथ के लिए इसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो देखो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ टाइम्स विड्थ या लेंथ टाइम ब्रेथ। ब्रेथ हमें पता नहीं है तो हम x मान लेंगे। लेंथ हमें गिवन है ये 13 सेंटीमीटर है, तो इस केस में इट विल बी 13 टाइम्स x। इट विल बी 13x, दैट मैनी सेंटीमीटर स्क्वायर, इट विल बी द एरिया। अब हमें यहाँ पर अलग अलग वैल्यूज के लिए फाइंड आउट करना है, तो हम एक टेबल ड्रॉ कर लेते हैं, x एंड एरिया। अब देखो x की वैल्यू 12 है, तब एरिया हो जाएगा 13 टाइम्स 12। इस फॉर्मूला से हम x का मल्टीप्लाई कर देंगे अलग अलग वैल्यूज के लिए 13 में, 13 टाइम्स 12। अगर वैल्यू है 10 तो इट विल बी 13 टाइम्स 10। अगर वैल्यू है 8 तो इट विल बी 13 टाइम्स 8। इस तरह से हम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। It will be 156 square centimeter. Here it will be 130 square centimeter, and here it will be 104 square centimeter. इतना एरिया हो रहा है। Find the linear pattern representing the area of the rectangle। हमें रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करना है, उसके लिए लीनियर पैटर्न क्या है, तो ये पैटर्न हो गया 13x। So the linear expression or linear pattern for rectangle area is 13x, where x will be greater than 0। क्योंकि अगर x 0 होगा तो रेक्टेंगल नहीं रहेगा, तो ये लिमिटेशन हो जाएगा कि x की वैल्यू 0 से ज्यादा होनी चाहिए। Question number 4. Suppose the length of a rectangular box is 7 centimeter and the breadth is 11 centimeter। एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है जिसके साइड्स हमें दिए गए हैं 7 एंड 11 सेंटीमीटर। Find the volume if the height is 5 सेंटीमीटर। अब रेक्टेंगुलर बॉक्स का वॉल्यूम कितना होता है, इसके लिए आपको फॉर्मूला याद होगा, L times B times H, where L is length, B is breadth and H is for height। अब हमें लेंथ गिवन है और विड्थ गिवन है या ब्रेथ गिवन है, इट इज 11 टाइम्स 7 और हाइट वेरिएबल है। हमें अलग अलग हाइट के लिए यहाँ पर वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला हो जाएगा, अलग अलग हाइट के लिए वॉल्यूम होगा 77 टाइम्स h सेंटीमीटर क्यूब, ये इसका फॉर्मूला होगा। अब h के अलग अलग वैल्यूज के लिए हमें वैल्यू रिप्लेस करनी है और हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो टेबल हो जाएगा h, क्योंकि h वेरिएबल है, और h के अलग अलग वैल्यू के लिए हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। अब जब वॉल्यूम का फॉर्मूला हमें दिया गया है 77h, नाउ फॉर h 5 सेंटीमीटर, वॉल्यूम विल बी 77 टाइम्स 5, it will be 385 centimeter cube। When volume is 9 centimeter, तो इसमें हम 77 में 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, it is 693 सेंटीमीटर क्यूब। एंड व्हेन हाइट इज 13 सेंटीमीटर, तो वॉल्यूम हो जाएगा 77 टाइम्स 13, it is 1001 centimeter cube, that is the volume। Find the linear pattern representing the volume of the rectangular box। अब linear pattern क्या है, linear pattern हम इस फॉर्मूला से फाइंड आउट कर चुके हैं। linear pattern for this question will be 77h। फिफ्थ क्वेश्चन, जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। सरिता इज रीडिंग अ बुक ऑफ 500 पेजेस। सरिता ने एक बुक पढ़ना शुरू किया है जिसमें 500 पेजेस हैं। शी रीड्स 20 पेजेस एवरी डे। हर रोज वो 20 पेजेस पढ़ रही है। हाउ मैनी पेजेस विल बी लेफ्ट आफ्टर 15 डेज। 15 डेज के बाद कितने पेजेस बचेंगे जब सरिता पढ़ चुकी होगी। तो इसके लिए हम पहले टेबल बनाएंगे और हमें लीनियर पैटर्न भी शो करना है इस इवेंट के लिए। तो हम टेबल बनाएंगे डेज एंड पेजेस। तो देखो
जीरो डे, दैट मीन्स जब सविता बुक लेती है जीरो डे, उस दिन उसमें 500 पेजेस पढ़ने के लिए है। वन डे, जब सविता बुक पढ़ना स्टार्ट करती है तो वो 500 में से 20 पेजेस पढ़ चुकी होती है। दैट मीन्स वन डे पढ़ने के बाद में उसके पास इतने पेजेस होते हैं पढ़ने के लिए। यही पूछा गया है कि आफ्टर 15 डेज तक जब वो बुक पढ़ चुकी होगी तब उसे कितने पेजेस पढ़ने होंगे। तो वन डे जब वो पढ़ चुकी होगी उसके बाद उसे 500 माइनस 20 पेजेस पढ़ने हैं। सेकेंड डे जब वो बुक पढ़ चुकी होगी तो उसको 500 माइनस 20 एंड देन अगेन माइनस 20, इतने पेजेस पढ़ने हैं। तो इसी तरह से हर डे के लिए हम माइनस 20 करते चले जाएंगे। तो nth डे, उसके लिए क्या होगा, उसके लिए होगा 500 माइनस, अब 20 को आपने देखा कि जब वन डे उसने पढ़ लिया तो 20 को हमने वन टाइम सब्ट्रैक्ट किया, 2 डेज उसने पढ़ा तो हमने 20 को टू टाइम सब्ट्रैक्ट किया, अब n डेज तक पढ़ चुकी होगी तो हम 20 को n टाइम्स सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 20 में हम n से मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल बी 20 टाइम्स n। सो दिस विल बी 500 माइनस 20n, ये एक्सप्रेशन हो जाएगा। और अगर हम 15 डेज का यहाँ पर फाइंड आउट करें तो 15th डे के बाद उसके पास कितने पेजेस बचेंगे पढ़ने के लिए, इट विल बी 500 माइनस, अब 20 को हमें 15 टाइम्स सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा तो 20 टाइम्स 15 हो जाएगा। तो यहाँ से हम 15 डेज के बाद उसने कितने पेज छोड़े हैं पढ़ने के लिए फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये आप या तो इस तरह से 500 माइनस 20 माइनस 20 माइनस 20 करके फाइंड आउट कर सकते हो, या पहले आप लीनियर एक्सप्रेशन फाइंड आउट कर लो जो इस पैटर्न को फॉलो करता है और उसमें n की वैल्यू रिप्लेस करके आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो लीनियर एक्सप्रेशन आ जाता है 500 माइनस 20n, where n is greater equal to 0। अब आफ्टर 15 डेज, दैट मीन्स n इक्वल 15 हमें प्लेस करना होगा इस लीनियर इक्वेशन में। सो इट विल बी 500 माइनस 20 टाइम्स 15, इट विल बी 500 माइनस 300 एंड देन यू कैन सब्ट्रैक्ट, इट विल बी 200। टोटल 200 पेजेस होंगे उसके पास पढ़ने के लिए आफ्टर 15 डेज। अब यहाँ पर ऐसा भी कर सकते हैं कि डेज एंड पेजेस जीरो से ना स्टार्ट करके वन से स्टार्ट कर दें, कि वो फर्स्ट डे जब बुक लेती है तो वो 500 माइनस 20 पेजेस उसके पास बचते हैं। सेकेंड डे जब बुक लेती है तो 500 माइनस 20 एन की वैल्यू जब वन यहाँ से भी आप स्टार्ट करोगे तो भी आपका लीनियर एक्सप्रेशन वही आएगा जो अभी आपने देखा 500 माइनस 20 एन, इतना ही आएगा। सो दैट विल बी योर आंसर।